मैं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। आज की कहानी एक थी बुलबुल के पार्ट 2 में। कहानी को पूरा सुनते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। वीडियो पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। अब बात दरअसल कुछ इस प्रकार है। मधुर ने देखा कि विभूषणी कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। साइकिल का स्टैंड लगाकर कुछ कदम पीछे जाने के बाद उसको पता चला कि विभूषणी एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। अब विभूषणी के बाल खुले हुए थे और शरीर पर कुछ घाव थे, मानो जैसे किसी ने उसको बालों से पकड़कर खींचा हो और साथ ही साथ शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। मधुर ने जब विभूषणी को इस हालत में देखा तो वह और भी ज्यादा डर गया था। जब मधुर ने विभूषणी को होश में लाया तब विभूषणी को उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था। वह इतना ज्यादा डर गई कि वह मधुर के गले लगकर जोर जोर की रोने लगी। अब मधुर को लगा पता नहीं उनसे ऐसी क्या गलती हुई जिस कारण ये सब हो रहा है। वह ये दोनों सब सोच ही रहे थे, अचानक से मौसम भी बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत तेज तूफान भी आने वाला हो और साथ ही साथ बहुत तेज बारिश भी। वे दोनों जल्दी से उस जंगल से निकलने की कोशिश करने लगे, परंतु ऐसा लग रहा था कि मानो वह रास्ता खत्म ही ना हो रहा हो। डरावनी आवाजें मानो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। अब वे बहुत ज्यादा डर गए थे, पर अचानक से उनको एक घर दिखाई दिया। वे दोनों डर के मारे अंदर चले गए। अब जैसे वे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तब घर का दरवाजा मानो खुल ही नहीं रहा था। मधुर और विभूषणी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। जैसे ही वह वापस जाने लगे और अचानक पीछे की तरफ मुड़े तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। और जैसे ही उस घर का दरवाजा खुला तब अचानक से बारिश भी रुक गई। मधुर अपनी पत्नी की खराब तबीयत को देखते हुए विभूषणी को कहता है, विभूषणी आज हम यहाँ ही रुक जाते हैं। विभूषणी भी मान गई। अब घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पे कोई पहले से रहता हो। कि पत्नी को बहुत तेज बुखार हो गया। वह उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा था। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब रात के 12 बज गए। विभूषणी तो सो गई, परंतु मधुर को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हों। ऐसा लग रहा था मानो बहुत तेजी से कोई उसके घर की इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हो। जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो वहां कोई दिख ही नहीं रहा था और सब शांत हो गया। मधुर उस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा घबरा गया था। जब ये सब मधुर के साथ हुआ तब विभूषणी गहरी नींद में थी और मधुर भी चुपचाप जाके डर के मारे सो गया। अब रात के 3 बज रहे थे। तब अचानक से बहुत जोर जोर से घर का दरवाजा कोई पीट रहा था। मधुर डरते हुए कमरे से बाहर निकला और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था आवाज और भी तेज होती जा रही थी। जैसे ही अब मधुर ने अपने घर का दरवाजा खोला वहां उसे दूर एक औरत खड़ी हुई दिखाई मिली। जब मधुर ने उस औरत को गौर से देखा तब उसने महसूस किया कि वह औरत खुद से ही बातें कर रही थी। अचानक से उस औरत ने बहुत ही तेज चीख मारी और गायब हो गई। वह चीख इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मधुर नीचे गिर गया। अब जैसे ही वह भागते हुए डर के मारे अंदर भागने लगा तब अचानक से उसका पैर फर्श पे गिरी हुई किताब से टकराकर गिर गया। अब जब वह फर्श पे गिरा हुआ था उसको ऐसा लगा मानो जैसे उसको किसी ने धीरे से बुलाया हो।
अब जैसे ही उसने फर्श से कलीन को उठाया, वहां पे उसने देखा कि एक खुफिया लकड़ी का दरवाज़ा है। अब जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला, वहां एक रहस्यमय कमरा था। जब वह नीचे गया, उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई जानवर मरा हुआ हो। उस कमरे में अंधेरा इतना ज़्यादा था। उसने वहाँ से मोमबत्ती उठाई और नीचे जाने लगा। अब जैसे ही वह धीरे धीरे जा रहा था, जब वह नीचे उतर रहा था, मानो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसका पैर किसी नरम और गीली चीज़ पर रखा गया हो। अब जैसे ही उसने रोशनी उस चीज़ के ऊपर मारी, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही पुरानी सड़ी हुई लाश थी। वह बहुत ही ज़्यादा डर गया, इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी भी चीख निकल गई। उसने डर के मारे छलांग मार दी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बदबू थी कि वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने जब उस लाश को ध्यान से देखा, तब उसने देखा कि उस लाश में से बहुत ही अजीबोगरीब कीड़े बाहर निकल रहे थे। जैसे तैसे करके वह उस कमरे से बाहर आने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नज़र एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। अब उसने उस कागज़ के टुकड़े को उठाया और जल्दी से वह वहाँ से बाहर निकला। जब वह उस कमरे से बाहर निकल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसको किसी ने पीछे से पकड़ के रखा हो, और कोई ऐसी ताकत जो उसको उस कमरे से बाहर नहीं आने दे रही थी। उसने उससे बहुत ज़ोर ज़ोर की माफ़ी मांगी और वह भागते हुए उस कमरे से बाहर आ गया। अब मधुर की चीख सुनकर विभूषणी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। मधुर की ये हालत देखते हुए विभूषणी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, परंतु उस लाश में से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि विभूषणी का मन ही खराब हो गया। मधुर ने जल्दी से उस लकड़ी के दरवाजे को बंद किया और उस कागज़ के टुकड़े को पढ़ने लग गया। अब उस कागज़ में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिसे पढ़कर मधुर के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वह लाश और किसी की नहीं, बल्कि उस ज़मींदार की पहली पत्नी की थी। अब दर्शकों, आप सभी को ये लग रहा होगा कि बुलबुल किसका नाम था। बुलबुल उसी ज़मींदार की पहली पत्नी का नाम था। परंतु आप सभी को ये भी लग रहा होगा कि ज़मींदार ने तो ये बताया था कि उसकी पहली पत्नी की तो मौत कैंसर से हो गई थी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस ज़मींदार ने दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को मार दिया। उस कागज़ के टुकड़े में लिखा हुआ था कि उस ज़मींदार ने बुलबुल को खुद बहुत तेज़ धार चाकू से पेट पर कई बार वार किया और फिर उसका उसी तेज़ धार चाकू से गला काटकर हत्या कर दी, और वह कहीं पकड़ा न जाए, इसीलिए उसने उस लाश को इसी घर में दफना दिया। मधुर और विभूषणी बहुत ही जल्दी तेज़ी से उस घर से भागे, और जैसे ही वह वहाँ से निकले, उस घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वह डर के मारे उस जगह से निकलने लगे। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद वह गांव पहुँचे, तब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर पड़ा हुआ था। उन दोनों को लोगों से पता चला कि उस ज़मींदार की भी रात को सोते समय किसी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि जब मधुर ने उस ज़मींदार के शरीर के घाव देखे, तब वह बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस लाश के ऊपर थे। मधुर ने तभी अचानक से उस ही आत्मा को जाते हुए देखा। परंतु दर्शकों, माना जाता है कि जिस घर में वह लाश थी, वह घर आज भी हॉन्टेड है। यही थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आज की कहानी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। मेरे आने वाले सभी पॉडकास्ट को सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद।